हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं जादूगर सीरीज। और इस सीरीज की पहली कॉमिक्स है इंसाफ का खुदा। नई दिल्ली से महानगर जाने वाली सुपरफास्ट जब महानदी के पुल से गुजर रही थी तभी अचानक भा! इस महीने यह पांचवी घटना है। मालूम नहीं इन सब घटनाओं के पीछे किस आतंकवादी ग्रुप का हाथ है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परेशान थे, मगर कोई बहुत खुश था। इस बार भी हमें कामयाबी मिली है। अब हमें इस मुल्क में चारों तरफ खून की नदियां बहानी है। मैक, जोहान, जिंगारो और रेडी, तुम सब तैयार हो? मैं भी तैयार हूँ। मैं भी। आई एम रेडी बॉस। और मैं भी। तुम चारों को चारों दिशाओं में फैल जाना है और हर कम्युनिटी के बिगड़े नौजवानों को इकट्ठा करके तैयार करनी है खूनी ब्रिगेड। तभी बॉस। तुम। शादी के 30 साल हो गए। मुझे आज ही मालूम पड़ा कि हमारी कोठी में कोई तहखाना भी है। और इस तहखाने में मेरे पतिदेव देश का सर्वनाश करने वाली योजनाएं बनाने पे तुले हैं। देश के सर्वाधिक खतरनाक माफिया डॉन जंग बहादुर सिंह की पत्नी सुमित्रा ने अपने पति का यह रूप पहली बार देखा था। वह पलट कर तहखाने से निकल गई तो यह अच्छा नहीं हुआ दोस्तों। मेरी पत्नी के माता पिता दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी रहे। देशभक्ति के किताड़ू उसमें भी कूट कूट कर भरे। इससे पहले कि वह हमें नुकसान पहुंचाने वाली कोई हरकत करे। आई एम रेडी बॉस। मैं समझ गया हमें क्या करना है। और फिर थोड़ी देर बाद, क्या कर रही हो? ये कैसा कागज है तुम्हारे हाथ में? हमारे बेटे की चिट्ठी है। शायद वह अगले महीने। नाम मत लो उस नालायक का। वो डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए हमने उसे विदेश भेजा। और लंदन पहुंचने के बाद ही साहबजादे का पत्र आया। उन्हें खर्च के लिए धन न भेजा जाए। उन्हें खर्च के लिए धन न भेजा जाए। फिर मुझे उसके बारे में अजीब अजीब खबरें मिलने लगी। 3 माह पहले आखिरी खबर ये मिली थी कि साहबजादे स्टेज पर खेल तमाशे दिखा रहे हैं। खेल तमाशे दिखाना कोई बुरा काम तो नहीं है। बुरा काम तो वह है जो मैं करता हूँ। यही कहना चाहती हो ना तुम? और इसलिए शायद तुमने पुलिस को फोन किया है। फोन? हाँ। मैं जानता था तुम ये करोगी। इसलिए मैंने पहले ही प्रबंध कर लिया था। यह रहा वह टेप जिसमें तुम्हारी पुलिस से बातचीत दर्ज है। और वह है वो पुलिस वाला जिसने तुमसे बातचीत की थी। नहीं। तभी दूसरे दौर से अंदर आया जोहान। खिड़की पर प्रकट हुआ जिंगारो। रेडी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आई एम रेडी बॉस। और फिर जंग बहादुर का संकेत पाते ही चारों सुमित्रा देवी को खींच ले चले। नहीं नहीं, ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? कहाँ भेज रहे हो तुम मुझे? क्या करना चाहते हो मेरे साथ? छोड़ो। छोड़ दो मुझे। दूसरे दरवाजे के पीछे खड़ी बूढ़ी नौकरानी कौशल्या ने थर थर कांपते हुए यह दृश्य देखा। मगर सुमित्रा देवी ने तहखाने से लौटकर सबसे पहला काम अपने बेटे के नाम एक पत्र लिखने का किया था। और वह पत्र कई हाथों से गुजरता हुआ आखिरकार सही जगह पहुंच गया। फिर यूं ही वक्त गुजरता रहा। 6 महीने बाद एक चाल और 200 की। 200 की चाल? क्या पत्ते आ गए? चलो शो करो। 3 इक्के। हा हा हा। यह बाजी काफी मोटी रही। सबके पास पत्ते फंसे थे। ज्वारी जैक्सन नोट समेट ही रहा था कि ठहरो, यह हुक्म का इक्का तो ताश की गड्डी में भी है। सबसे नीचे से ऊपर का पत्ता। आवाज सुनते ही सभी जुआरियों ने जल्दी से ताश की गड्डी देखी। गड्डी में हुक्म का इक्का था। अगले ही पल पिल पड़े तीनों जैक्सन पर। नीच, बदमाश, धोखेबाज, मुझे बचाओ मेरे बाप, वरना ये लोग मुझे मार मार कर मेरा भर्ता बना देंगे। छोड़ दो उसे। आवाज सुनते ही जैक्सन व तीनों जुआरियों ने कहने वाले की ओर देखा। जुआ खेलना कानूनन अपराध है, इसलिए इन ताश के पत्तों को भी उड़ जाने दो। ठीक उसी समय ट्रेन के डिब्बे में दूसरी ओर, तैयार हो जाओ, पुल आने वाला है। मगर जैक्सन कहाँ है? कमबख्त जुआरी 2-4 लोगों को पटाकर जुआ खेलने बैठ गया होगा। बदमाश को हर जगह जुआरी मिल जाते हैं। तभी लो वे आ गया जैक्सन। अब रहमत को टॉयलेट से निकलने का इशारा मत कर दो। ये क्या हुलिया बना रखा है? कहीं से पिट पिटा कर आ रहे हो क्या? हाँ, जिसने पिटवाया उसी ने जान बचा दी। जरूर कोई जादूगर है वे। जादूगर? जैक्सन ने अपने साथियों को सारी बात बताई, फिर बोला, समझ में नहीं आता उसे कैसे पता चल गया कि हुक्म का इक्का गड्डी में कहाँ है। तू ये जुए की आदत छोड़ दे, वरना किसी रोज हम सब मारे जाएंगे। बॉस ने हम सबकी गर्दनें काट देनी है। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकेगा। कौन कौन हो तुम? वही जिसका अभी जैक्सन ने तुम सबसे जिक्र किया था। जादूगर? 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 ओए, अगर तू जादूगर है तो हम हैं खूनी ब्रिगेड के कालदूत। और आज हम गोलियों की बारिश सबसे पहले तुम पे करेंगे। जैक्सन, बनते, मदन, मोहन, टॉयलेट से अपनी अपनी गन निकाल लो।
किससे करोगे गोलियों की बारिश? तुम्हारी गनें तो पिघल रही हैं। क्या? तभी बंता सिंह, मदन मोहन और जैक्सन टॉयलेट की ओर भागे और अपनी अपनी गनें उठा लाए, मगर जादूगर का मनमोहिनी जादू चला और अरे ये क्या, तुम लोग सांप कहां से उठा लाए? सच्चाई ये थी। और उधर रहमत, मेरी गन तो बिल्कुल पिघल गई। मेरी भी। सच्चाई ये थी कि वह अपनी गनें स्वयं अपने हाथों से गिरा चुके थे। तभी पुल आ गया। ट्रेन की गति धीमी हो गई। ठीक उसी समय ट्रेन के कई अन्य डिब्बों में टट 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 आए ई आ खूनी ब्रिगेड के अन्य बहुत से खूनी खून खराबा कर रहे थे। अगले दिन महानगर एक्सप्रेस के सिर्फ एक डिब्बे को छोड़कर सभी में बहुत खून खराबा हुआ है। पता करो उस डिब्बे में कुछ क्यों नहीं हुआ। और सभी अखबारों की मुख्य सुर्खियों में यही समाचार था। महानगर टाइम्स, ट्रेन में नरसंहार। पुल के पास गाड़ी धीमी होते ही एक को छोड़कर हर कंपार्टमेंट में गोलियों की बारिश होने लगी। बचे कुछ यात्रियों ने बताया कि हत्यारे पुल के बाद चलती गाड़ी से उतरकर भाग निकले। जब लोग सुबह का अखबार पढ़ रहे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब सिर्फ तुम्हारा ग्रुप नाकामयाब रहा है। क्यों? रहमत सिंह, पंता सिंह, मदन मोहन और जैक्सन, जवाब दो। क्यों नाकामयाब रहे तुम लोग? मैक दी ग्रेट को क्या जवाब दूंगा मैं? यही कि तुम्हारे सभी आदमियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आए, ये आवाज क्या दीवार से आई? कौन है? अच्छा तुम हो, मेरी कुर्सी पर। मगर तुम यहाँ आए कैसे? कहाँ से आए? बॉस, ये आदमी जादूगर है। इसने मेरी गन पिघला दी थी। मेरी भी। हमारी गनें सांप बन गई थी। ओह, तो तुम हो वो जादूगर। पकड़ लो इसे। अब ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ठहरो। पहले मेरे छोटे भाई को तो पकड़ लो। उसे पकड़ लोगे तो मैं खुद ब खुद तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। छोटा भाई कहाँ है? वह है ना, ये रहा मेरा छोटा भाई तूफान। तूफान, ये क्या नाम हुआ? जैसे किसी घोड़े का नाम हो। तूफान न किसी जानवर का नाम है, ना इंसान का। तूफान तो बस तूफान है। और तूफान ने तूफान मचा ही दिया। ठाक 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 आए, ठाक चटाक ठाक। बॉस बचाओ। अब तेरी बारी है मोटे गंजे। मगर मोटा गंजा तैयार था। आजा कलूटे। ग्रेट मुंडप्पा तेरी बॉडी का फलूदा बनाने के लिए तैयार है। या! ये धागे मुझे नहीं रोक पाएंगे। अगले ही पल तूफान ने जंजीर के दोनों टुकड़ों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। और फिर धाड़! अब तू याद कर ले परम पिता परमात्मा को। तूफान ने उसे दीवार पर दे मारा। फिर बताओ, तुम्हारी खूनी ब्रिगेड के बाकी कातिल कहाँ हैं, जिन्होंने महानगर एक्सप्रेस में जघन्य हत्याएं की हैं? तुम कौन हो? इंसाफ के खुदा का दूसरा नाम है जादूगर। आओ तो मैं तुम्हारी जंजीरों से बांध दूं। अपने सभी आदमियों को फौरन यहाँ बुलाओ और मुझे उस शख्स का नाम बताओ जो तुमसे ये सारा खून खराबा करवा रहा है। अगले दिन गुंडप्पा का सिरफिरा बॉस। मैं पागल सा हुआ जा रहा था। गुंडप्पा ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक पूरी खूनी ब्रिगेड पुलिस की गिरफ्त में आ गई। कैसे? मैं पूछता हूँ कैसे? बॉस, पुलिस में हमारा जो सोर्स है उससे पता चला है कि सभी की गिरफ्तारी एक जादूगर की वजह से हुई है। कौन है वह जादूगर? पता करो, तलाश करो उसे। चप्पा चप्पा छान मारो। उसे मेरे सामने पेश करो, जिंदा या मुर्दा। टेंगा और ठेंगा नाम के दोनों बदमाश जोर शोर से जादूगर की तलाश में लग गए। सड़क पर। क्यों बे, तू जादूगर है? नहीं माई बाप, मैं तो स्टेज पर शेक्सपियर के नाटक में काउंट का शेल कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ। रेस्टोरेंटों में। यहाँ कोई जादूगर खाना खाने आता है? नहीं मालिक। होटलों में। कहिए, तुम जादूगर हो? नहीं तो। इस होटल में कोई जादूगर रहता है? पता नहीं। पार्कों में। एक खुले मैदान में एक नेताजी अप टू डेट बने ठने बड़ी शान से भाषण दे रहे थे। विपक्षी मोर्चा। हाँ तो प्यारे भाइयों, समाजवाद आएगा, क्रांति होकर रहेगी। मैं जादूगर नहीं हूं, मैं ये काम करके दिखाऊंगा। मगर यदि आपकी शक्ति, जनता की शक्ति मेरे साथ रहेगी तो मैं सरकार की जड़ें हिलाकर रख दूंगा। चल हमारे साथ। अरे कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। हरामजादे, हम बड़ी देर से तुझे तलाश कर रहे थे और अपने जादू से शायद तुझे भी पता चल गया, तभी कह रहा था मैं जादूगर नहीं हूँ। मैं समझा नहीं। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? कमीने, यहाँ जादू से इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली और कहता है मैं जादूगर नहीं हूँ। ठाक! आए मर गया। मम्मी, मेरी मम्मी, मुझे बचाओ। तभी भीड़ में शोर मच गया। अरे, विरोधी दल के लोग नेताजी को पीट रहे हैं। हमारी रैली फेल करना चाहते हैं। मारो सालों को। नेताजी। नतीजा भीड़ पिल पड़ी ठेंगा और
टेंगा पर आए। और फिर गधों, बेवकूफों, तुमने जिस पर हाथ डाला था वो जादूगर नहीं, विपक्षी दल का कुख्यात नेता ततैया सिंह था। अब तुम्हारे हुलिये टीवी पर बताए जा चुके हैं, रेडियो ट्रांजिस्टरों पर ब्रॉडकास्ट किए जा चुके हैं। पुलिस तुम्हें जोर शोर से तलाश कर रही है, इसलिए तुम महीने भर तक अड्डे से बाहर नहीं निकलोगे। क्रिंग क्रिंग। हेलो, मैक स्पीकिंग। थोड़ी देर बाद बॉस का फोन था। कल शाम वह यहाँ आ रहे हैं। मुझे सारे उत्तर भारत में जितनी भी खूनी ब्रिगेड हैं, सबके मुखियाओं को कल शाम से पहले यहाँ इकट्ठा करना होगा। अगले दिन उत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों में स्थित मैक के गोपनीय अड्डे में सारे उत्तर क्षेत्र की खूनी ब्रिगेडों के सरगना मौजूद थे। शाम को गुप्त अड्डे की तरफ जाने वाले एकमात्र रास्ते पर आने वाले बॉस के स्वागत की तैयारी थी, या कोई अन्य कारण अथवा सुरक्षा के नाते किया गया प्रबंध। सूरज ढलने ही वाला था कि तभी एक शानदार कार सड़क पर प्रकट हुई। अचानक ठीक उसी समय एक बेआवाज हेलीकॉप्टर अड्डे की शानदार हवेली की छत पर मंडराया। छत पर मौजूद मैक की खूनी ब्रिगेड के सैनिकों ने हेलीकॉप्टर की ओर देखा। तभी अरे, हेलीकॉप्टर से कुछ नीचे गिर रहा है, भागो। क्या बम? अरे रुको, ये तो संतरे हैं। कौन बेवकूफ है जो संतरे बरसा रहा है? बॉस को इस संतरों की बारिश की खबर करनी चाहिए। मैक की खूनी ब्रिगेड के भागते हुए सैनिक रुककर संतरे बटोरने लगे, मगर किसी को खबर करने के लिए वहां से कोई जा ना सका। संतरों को छूते अलट पलट करते मैक के सभी साथी बेहोश हो गए। और तब हेलीकॉप्टर छत पर उतरा, जबकि ठीक उसी समय तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है जादूगर। बेहतर होगा कि तुम कार से बाहर निकल आओ। कार का दरवाजा खुला और कार से उतरा एक छोटा सा बच्चा। तू कौन है? तू कार में क्या कर रहा था? पकड़ लो इसे, बांध लो रस्सी से। थोड़ी देर बाद तो ये छटंकी चला रहा था कार, क्यों बे? हमारी बादशाह की सीमा में आने की जरूरत कैसे की तूने? कौन है तू? जिस तरह राम के दूत थे हनुमान, वैसे ही मैं जादूगर दूत तूफान। और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मेरे मालिक, मेरे आका धूम धड़ाका मचाने तुम्हारे पापों की लंका जलाने के लिए यहाँ आ पहुंचे हैं। अच्छा, हमें तो यहाँ तुम्हारे अतिरिक्त तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मगर तभी आओ, अरे बॉस आओ, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था मैं। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, तुम्हारे दुस्साहस का इनाम है। मुझे सब मालूम है। कल तुमने ही बॉस के रूप में मुझे फोन किया था और आज बॉस बनकर मेरे सामने आए हो जादूगर। तुम्हें तो मैंने पहचान लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि बॉस 6 महीने से दुबई में अपना मुख्य अड्डा बनाए हुए हैं। मगर ये कौन है? ये है तूफान, और मैं ही हूं वह जादूगर जिसकी तुम्हें तलाश है। अचानक तूफान का आकार बड़ा होता चला गया। फिर अगले ही पल ठाक ठाक, फायर! जान से मार दो इन दोनों को। सबकी रिवॉल्वरों और गनों का रुख तूफान की ओर हो गया। रट रट रट, था 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 था। गोलियां तूफान से टकराई, मगर उसका कुछ ना बिगड़ा। इधर जादूगर मैक के सामने था। तूफान अकेला ही सबसे निपट लेगा, मगर तुम मुझसे कैसे निपटोगे? तुम्हारा रिवॉल्वर तो कबूतर बन के उड़ा जा रहा है। जादूगर का सम्मोहिनी जादू चला। उधर तूफान तबाही मचा रहा था। अब बताओ, तुम्हारे बॉस जंग बहादुर सिंह की पत्नी सुमित्रा देवी कहाँ है? वरना तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं! जादूगर का शक्तिशाली सम्मोहिनी जादू। बताओ। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े कैसे हो रहा है? अगर तुम मेरे हर सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें फिर से ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। अपनी मर्जी से देते तो मैं तुम्हें ठीक कर देता। अब तुम मेरी मर्जी से हर सवाल का जवाब दोगे, क्योंकि तुम मेरे गुलाम हो। तूफान तब तक खूनी ब्रिगेडों के सरगनाओं व बदमाशों को चित्त करके उनके ढेर लगा चुका था। थोड़ी देर बाद, आओ तूफान, अब चला जाए। माँ के बारे में जुहान, जिंगारो या रेडी में से किसी कोई एक ही जानता है कि वह कहाँ है, मगर कौन, यह हमें पता करना है। तूफान आया तो अलग था, मगर जा रहा था जादूगर के साथ। और वह कार अचानक ही गायब हो गई थी जिसमें तूफान वहां तक आया था। उसी रात किसी के गुमनाम फोन पर मिली खबर पर पुलिस ने मैक के अड्डे पर छापा मारा और वहां मौजूद सभी लोग बेहोशी की अवस्था में गिरफ्तार कर लिए गए। एकमात्र मैक ही होश में था, मगर उसकी हालत बेहोश लोगों से ज्यादा खराब थी। अरे अरे अरे, मेरे हाथ, मेरे पैर! अरे मेरे हाथ पैर उड़े जा रहे हैं। मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। जादूगर के शक्तिशाली सम्मोहिनी जादू ने मैक को पागल कर दिया था। अरे अरे अरे, कोई मेरे हाथ पैर और शरीर के टुकड़ों को पकड़ो, सब उड़े जा रहे हैं। हाय, कोई उन्हें फिर से जोड़ दो प्लीज। जंग बहादुर की खूनी ब्रिगेड आखिर क्यों खून खराबा मचा रही थी? जादूगर की खूनी ब्रिगेड के सरगनाओं से टकराव। जादूगर और तूफानी सीरीज का शानदार कॉमिक्स खूनी ब्रिगेड, क्रमशः
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जादूगर सीरीज की अगली कॉमिक्स खूनी ब्रिगेड में। तब तक के लिए धन्यवाद।